सदा बुच्चा साहबा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा टीवी चैनल्स के अंदर जिस तरीके से डायरेक्टर न्यूज़ के ओहदे को ख़त्म किया गया, फिर नॉन प्रोफेशनल्स लाकर बिठा दिए गए, जिसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी भी हमारे टीवी चैनल्स की बड़े बुरी तरीके से मुतासर हुई। क्या मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर मुश्किल हालात हैं? टीवी चैनल्स के हवाले से किसी का NOC कैंसिल होता है, कुछ सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ना पड़ता है, किसी के खिलाफ मुकदमे बनते हैं। देखिए, मेरा तो बड़ा पर्सनल मसला है कुछ लोगों से एट ARY, और मैं बड़ी ओपनली इस बात को कंडेम भी करती हूँ जो उनके साथ हो रहा है, लेकिन ये सहाफ़ती तंजीम नहीं है। ARY सहाफ़ती तगोदों में नहीं है। ARY सहाफ़ियों का चैनल नहीं है, एक दो को छोड़ के। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब हमने पहले एक इदारे को देखा जो फ़ौज है वो मुदाखलत करती है, फिर हमने दूसरे इदारे के बारे में अब कहना शुरू कर दिया है चुपके चुपके, आहिस्ता आहिस्ता, कि थोड़ा सा जुडिशल ओवर रीच भी हो रहा है, जो जुडिशल एक्टिविज़म जिसको कहते हैं वो भी हो रहा है। जो अब जिसकी बारी आने वाली है वो है मीडिया की। मीडिया का काम खबर देना है, खबर बनाना नहीं। खबर को रिपोर्ट करना का वाजना करना है, बैलेंस नहीं करना। ये बैलेंसिंग एक्ट में जो फंस जाते हैं कि इसको हमने 10 मिनट दिए तो इसको भी 20 मिनट दे दें, और उसके बाद माजरत के साथ अगर एक चैनल इमरान खान का है तो दूसरा नवाज शरीफ साहब का है, तो ये जो चैनल में डिस्टिंक्शन है कि PTI इस चैनल पे नहीं जाएगी तो नून लीग इस चैनल पे नहीं जाएगी, और नून लीग की तो खैर मीडिया स्ट्रैटेजी काफ़ी बुरी है, उनको तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू दैट, बट माय पॉइंट इज़ कि इस वक्त मीडिया जो है फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकती। आप मीडिया के एंकर पर्सन को देखिए जो बैठ के कहते हैं ये मैं इनके साथ रात में बैठा हुआ था, मुझे तो कल रात को पता था कि ये क्या करने वाले हैं, मुझे तो परसों पता था, मुझे तो अभी बताया है, मुझे तो अभी मैसेज आ गया है। भाई आप मीडिया को इतना मत, आप इसको रूम दें, आप अपनी चीज़ें यहाँ मत डालें, इनको इतना स्ट्रॉन्ग मत बनाएं कि ये भी कल आपके सर के ऊपर खड़े हो जाएं। और ये मीडिया कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये वो सीढ़ियाँ फलांग के ऊपर जा रहा है जहाँ से इसको कट टू साइज करने के लिए फिर हमें एक और जदोजहद करनी पड़ेगी। ठीक है, अदलिया बहाली जिस तरह हुई थी ना, उस तरह से मीडिया बहाली की भी एक मूवमेंट चली जाएगी जिसमें से मीडिया की जो बैड ओमन्स हैं उनको ख़त्म करके कोई अच्छे जो सहाफ़ी उनको आगे आना चाहिए। मैं अपना कोई इसमें मवाजना नहीं करी, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ये ओपन टू एवरीवन्स क्रिटिसिज्म, वो तो मैं दिन सुबह से लेकर 24 घंटे में सुनती हूँ क्रिटिसिज्म, लेकिन पॉइंट ये है कि मीडिया ऑल्सो नीड्स टू होल्ड बैक। What their job is not to create propaganda. Their job is not to get ratings solely on the fact कि आप किसकी लड़ाई किससे करा सकते हैं, कौन सा ग्लास किस पे मुंह पर पड़वा सकते हैं, कौन ज़्यादा इमरान खान साहब की बदतमीज़ी दिखा सकता है, कौन शहबाज गिल साहब की गालियाँ रमेश कुमार को देते हुए चला सकता है। मतलब दिस शुड बी कंडेम्ड more than what is happening to ARY. this should be condemned. हमारे यहाँ मोदबिर सियासत तो हो ही नहीं रही, हमारे यहाँ तो चीख पुकार होती है, हमारे यहाँ तो इल्ज़ाम तराशी होती है। आप वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, आप वो मेरे शो में आके क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको प्रेसर के लिए बुलाया है, आप जवाब तो दे नहीं सकते। जो सवाल का जवाब नहीं दे सकते, वो खुद जवाब भी दे रहा है, वो खुद खबर भी दे रहा है, वो खुद खबर भी है, वो खुद इंफॉर्मेंट भी है, और वो खुद डिसीजन मेकिंग पावर भी रखता है। तो आप मीडिया को क्या दिखा रहे हैं और कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, इसमें भी हम पछताएंगे। बिल्कुल ठीक है। आशा बख्श, जो इमरान खान साहब ने आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की हुई हैं, इमरान खान साहब आते हैं, टीवी पे खिताब करते हैं, एक लंबी चौड़ी तकरीर करते हैं, चले जाते हैं, कोई आंसर जो है सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं। ये जो तरीकाकार है, मीडिया फिर उसको उसी तरीके से ऑन करता है, मीडिया पूरी वो तकरीर चलाता भी है। ये सहूलत बाकी कम मुयसर है लोगों को। अगर इस तरीके से मीडिया अपने जो है कंटेंट को सरेंडर करता चला जाएगा तो फिर मीडिया का रोल क्या रह जाएगा? मलिक साहब, मीडिया अपना कंटेंट सरेंडर कर चुका है, और अभी आदिल तो कह रहे थे 15, मैं तो विटनेस हूँ 12-13 में जब वो शुरू हुआ था मामला, चंद चैनल्स या चंद शख्सियात जिस तरह बैठकर डिजाइन शोज किया करते थे, तो ये पुरानी कहानी है, मगर मैं इसको किसी और अंदाज से ये समझती हूँ कि इस मुल्क में कुछ हो रहा है वो सिर्फ 2 साल 4 साल या 8 साल नहीं है, पीछे पूरी कहानी है। शायद जिस तरीके से अंग्रेज ने बर्रे सगीर को चलाया डिवाइड एंड रूल पर, 70 साल से इस मुल्क का निजाम भी ऐसे ही चलाने की कोशिश की जा रही है। निजाम चलाया जाता है किसी उसूल, नजरिए या तामीर के लिए। हमारे यहाँ निजाम ऐसे नहीं चलाया जा रहा। जिसका जो काम है, जो इदारा जिस मकसद को मौजूद है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे को उसका काम सिखाने चला जाता है या उसकी बाउंड्रीज में चला जाता है, जिस बायस इस मुल्क में इदारों की या शख्सियात के जो किरदार हैं वो तमाम लाइंस ब्लर हो चुकी हैं। हम तो तब बात जब किसी के हाथ में कुछ हो, जो जिस मकसद के लिए जहां मौजूद है वो अपना काम नहीं कर रहा, ना आईनी तौर पर ना कानूनी तौर पर, जिस इदारे की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा,
मीडिया अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। अदलिया की बात की जाए तो वहां इंसाफ कौम को मुयस्सर नहीं है। किसी के करीबी या किसी इख्तियार वाली शख्सियत की बात कर ली जाए तो पूरा मीडिया शोर मचाएगा, मगर आम आवाम के साथ क्या बीतती है, वहां भी खवातीन और बच्चों के साथ वही सलूक है, मगर आवाज नहीं उठेगी। वो लोग जिन्हें सरहदों की हिफाजत पर होना चाहिए, वो माशरे के अंदर बैठकर हम सबको मीडिया को मीडिया का काम सिखा रहे होंगे, बिजनेस वाले को बिजनेस का काम सिखा रहे होंगे, को सियासत करना सिखा रहे हैं। सियासतदान जिसे कानून साजी करनी है, पार्लियामान के अंदर बैठना है, वो अपना काम वहां नहीं कर पा रहा, वो और बहुत से कामों में मसरूफ है। सो लाइंस इतनी ब्लर हो गई हैं, मामला इतना गदला हो चुका है कि शायद किसी का चेहरा भी साफ नजर ना आए। जो एयरवाई के साथ हो रहा है बिल्कुल मजम्मत, बहुत गलत हो रहा है, मगर आगाज कैसे हुआ, ये कॉन्फिडेंस कैसे दिया गया। हम जब इमरान खान के कॉन्फिडेंस की बात करते हैं ना, जो आपने कही कि वो जो कुछ कह रहे हैं और हम मीडिया अपना कंटेंट वो जिस तरह लेते हैं हम वही दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं, तो वहां भी कॉन्फिडेंस दिया गया। ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है टू यूज, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल पार्टी है, और फिर वही होते हैं क्योंकि वो अपना वो जिसे कहते हैं ना अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके होते हैं। सना बुच्चा साहबा, कुछ लंदन की इंपॉर्टेंट जो मीटिंग्स हैं उसके बाद कुछ इस किस्म की खबरें भी हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? मुझे कैसे लग सकता है मतलब कोई खबर तो ऐसी नहीं है, इतलात तो यही है कि वो फौरी तौर पर नहीं आएंगे। आएंगे मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन वो अभी फौरी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि जब तक कुछ मामला सेटल नहीं होते, जब तक कोई 62(1)(f) के ऊपर फैसला नहीं होता, जब तक आर्टिकल 62-63 का ऊंट एक करवट नहीं बैठता। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद से एक रेफरेंस इन्होंने दायर करनी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, एक उन्होंने दायर करनी थी लार्जर बेंच के लिए। क्या वो हो गई है? क्योंकि तोशा खाना का रेफरेंस तो आ गया है फॉर आई थिंक ऊपर से दिखाने के लिए कि हम इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली कार्रवाई जिसका इंतजार था, जिसका मुतालबा किया जा रहा था, जिसकी प्लानिंग अरसे से की जा रही थी, वो कहाँ है? तो जाहिर है वो एक्शन में तब आएगा जब लंदन से कॉल आएगी या लंदन वाले अग्री करेंगे या ये मीटिंग में तय हो जाएगा। उसके बाद मामला आगे चलेगा और उसके बाद मामला जिस तरह आगे चलेगा दैट विल सेट द स्टेज फॉर नवाज शरीफ रिटर्न। अदल साहब, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर अब आवाज़ें बड़ी शिद्दत से उठ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, हर हाल में वापस आएँ ताकि पार्टी को संभाला जा सके। जी बिल्कुल, आवाज़ें तो शुरू से मलिक साहब उठ रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए मेरा ख्याल है कि एक महीना डेढ़ पहले तक तो काफ़ी दबाव भी था मियां साहब पर कि आप वापस आ जाएं, लेकिन अब थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है ना वो लेड बैक मोड में मुझे नजर आ रही है। थोड़ी सी एक तो US डॉलर जो है वर्सेस रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो गया पाकिस्तानी रुपए, और बाकी मामलात भी ऐसे हैं कि तहरीक इंसाफ भी हमें थोड़ी सी बैक फुट पे जाती नजर आ रही है, मुकदमात वगैरह शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसी है कि पंजाब में PTI को पंजाब मिल गया, इनके पास मरकज है, तो एक ब्रॉडर एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हमें लग रही है कि जी बस ठीक है, इसको इलेक्शन तक इसी तरह चलाते हैं। तो ये मामला अगर इसी तरह स्टेबिलिटी की जानिब जाता रहा तो फिर मियां साहब मुझे वापस आते नहीं नजर आ रहे।